आज ही इस पावन बेला में जब हमें सद्गुरु के चरणों में बैठने का अवसर मिला है, तो ये अपने आप में हमारी आत्मा के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। संत महात्मा कहते हैं कि संसार के असंख्य जीव तरसते रह जाते हैं कि उन्हें गुरु का दर्शन मिल जाए, उनकी वाणी सुनने का अवसर मिले। लेकिन हमें यह अनमोल समय मिला है कि हम सतगुरु के सानिध्य में बैठकर नाम और भक्ति की चर्चा सुन सकें। सच तो यह है कि सतगुरु का दर्शन आत्मा के अंधेरे में रोशनी की पहली किरण है। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जलता है और चारों ओर उजाला हो जाता है, वैसे ही सतगुरु की झलक आत्मा को जीवन का असली अर्थ समझा देती है। शब्द आता है, गुरु बिन घट अंधियार है, गुरु से ही प्रकाश, दर्शन पावे भाग से, मिटे जन्म का त्रास। गुरु के दर्शन मात्र से आत्मा को शांति और ठंडक का अनुभव होता है। यह दर्शन केवल आंखों का नहीं होता, बल्कि आत्मा का होता है। जब शिष्य प्रेम और समर्पण के साथ सतगुरु की ओर देखता है, तो उसके भीतर छुपा हुआ अंधेरा मिटने लगता है। सतगुरु के दरबार में बैठना, उनकी आंखों से प्रेम की झलक पाना, यह ऐसी दौलत है जिसकी तुलना संसार की कोई वस्तु नहीं कर सकती। आज का यह सत्संग भी उसी प्रेम और आज्ञा पालन के भाव पर आधारित है कि गुरु की आज्ञा में रहना ही सच्ची भक्ति है। संत महात्मा बार बार समझाते हैं कि भक्ति का अर्थ केवल शब्दों में, पूजा पाठ में या बाहरी दिखावे में नहीं है। असली भक्ति तो तब होती है जब शिष्य अपने सतगुरु की आज्ञा के अनुसार जीवन जीता है। सतगुरु का वचन आत्मा को जन्म मरण के चक्कर से निकालने के लिए है। जब आत्मा सच्चे सतगुरु की शरण में आती है, तो उसे नाम और शब्द की शक्ति मिलती है। लेकिन उस शक्ति का अनुभव तभी होता है जब शिष्य पूरी निष्ठा से आज्ञा मानता है। सतगुरु की आज्ञा में चलना ही वह मार्ग है जिस पर चलते हुए आत्मा धीरे धीरे अपने असली घर की ओर लौटती है। जैसे एक छोटा बच्चा जब अपने माता पिता की बात मानता है, तो उसके जीवन में सुरक्षा और सुख बना रहता है, वैसे ही आत्मा के लिए सतगुरु की आज्ञा सबसे बड़ी सुरक्षा है। मन और माया हमें बार बार बहकाते हैं। ये संसार अपने आकर्षणों से हमें खींचता है, कभी मोह से, कभी क्रोध से, कभी लोभ से। परंतु सतगुरु हमें इन सबसे ऊपर उठाकर नाम और शब्द में लगाना चाहते हैं। अगर शिष्य आज्ञा का पालन नहीं करता, तो उसका मन फिर से संसार की ओर भाग जाता है और आत्मा उस राह से दूर हो जाती है। सतगुरु की आज्ञा मानना आसान नहीं है, क्योंकि मन हमेशा तर्क देता है। मन कहता है कि ये काम बाद में करेंगे, पहले यह सुख ले लें, पहले यह व्यापार निपटा लें, पहले यह लालच पूरी कर लें। लेकिन सतगुरु कहते हैं कि नाम से बड़ा कुछ भी नहीं है। जब तक हम नाम और शब्द में मन को नहीं जोड़ते, तब तक कोई भी कार्य हमें आत्मिक शांति नहीं दे सकता। भक्ति केवल गाने गाने, किताबें पढ़ने या लोगों को समझाने का नाम नहीं है। असली भक्ति वह है जब शिष्य का जीवन सतगुरु की आज्ञा के अनुसार ढल जाता है। एक बार एक साधक ने सतगुरु से पूछा कि महाराज, भक्ति का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? सतगुरु ने उत्तर दिया कि भक्ति का लक्षण यही है कि शिष्य कभी अपनी मर्जी से नहीं चलता, वह वही करता है जो सतगुरु की आज्ञा है। अगर सतगुरु कहते हैं कि यह मत करो, तो चाहे कितना भी लाभ क्यों न दिखे, शिष्य वह काम नहीं करता। अगर सतगुरु कहते हैं कि यह करो, तो चाहे कितना भी कठिन क्यों लगे, शिष्य उसी को अपनाता है। यही असली भक्ति है, यही समर्पण है। शब्द में भी यही समझाया गया है, गुरु की आज्ञा मानिए, यही सुख सच्चा हुए। गुरु बिना गति न पावे, चाहे लाख करे कोई। इसका अर्थ है कि गुरु की आज्ञा मानने में ही असली सुख है। अगर कोई लाख कोशिश कर ले, मगर सतगुरु के वचनों के विरुद्ध चलता है, तो उसे आत्मिक गति कभी प्राप्त नहीं होती। सतगुरु की आज्ञा मानने से जीवन अनुशासित हो जाता है। जैसे सेना का सिपाही जब अपने सेनापति की आज्ञा मानता है, तो पूरी सेना विजयी होती है। अगर सिपाही अपनी मर्जी करने लगे, तो हार निश्चित है। इसी तरह इस जीवन की जंग में सतगुरु हमारी आत्मा के सेनापति हैं। जब हम उनके आदेश का पालन करते हैं, तो हम मन और माया की सेना को जीत लेते हैं। बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि सतगुरु हमसे केवल वही आज्ञाएं करवाते हैं जो हमारे भले के लिए होती हैं। उनका कोई स्वार्थ नहीं होता। अगर वे हमें सुमिरन और भजन का आदेश देते हैं, तो ये हमारे लाभ के लिए है। अगर वे हमें झूठ, चोरी, व्यभिचार और नशों से दूर रहने की आज्ञा देते हैं, तो ये हमारी आत्मा की सफाई के लिए है। अगर वे हमें सेवा करने की आज्ञा देते हैं, तो ये हमारे अहंकार को मिटाने के लिए है। उनकी हर आज्ञा में आत्मा की भलाई छिपी है। एक बार एक शिष्य ने सतगुरु से कहा कि महाराज, यह संसार बहुत कठिन है, इसमें पाप, मोह और माया हर जगह है, मैं कैसे अपने को बचाऊं?
सतगुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अगर तुम नाव में बैठे हो और नाविक से कहो कि तुम ही नाव चलाओ तो तुम्हें किनारे तक पहुंचा देगा, मगर अगर तुम बीच में हस्तक्षेप करोगे और नाव अपनी तरफ खींचोगे तो नाव डूब सकती है। इसलिए जब तक तुम मेरी आज्ञा मानते रहोगे तुम्हारी आत्मा को कोई डुबा नहीं सकता, लेकिन अगर तुमने अपनी मर्जी की तो मन तुम्हें खींच ले जाएगा। सतगुरु की आज्ञा में रहना केवल बाहरी नियमों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। सतगुरु का वचन आत्मा के लिए मार्गदर्शक दीपक है। जिस प्रकार अंधेरी रात में राहगीर दीपक लेकर चलता है तो वह किसी गड्ढे या कांटे में नहीं गिरता, उसी प्रकार सतगुरु की आज्ञा जीवन के अंधेरे को दूर करके हमें सुरक्षित मंजिल की ओर ले जाती है। आज्ञा मानना एक साधारण सा काम प्रतीत होता है, लेकिन यही सबसे बड़ा साधन है। मन हमेशा आजादी चाहता है, पर वह आजादी आत्मा के लिए बंधन बन जाती है। सद्गुरु का आदेश आत्मा को सच्ची मुक्ति दिलाने वाला होता है। कई बार शिष्य सोचते हैं कि सद्गुरु ने जो आज्ञा दी है उसमें हमारी समझ के अनुसार कोई तर्क नहीं है, लेकिन भक्ति तर्क का विषय नहीं है, भक्ति प्रेम और समर्पण का विषय है। जैसे एक रोगी डॉक्टर की दी हुई दवाई पर शक नहीं करता, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि डॉक्टर उसके हित में ही दवाई देगा। चाहे दवाई का स्वाद कड़वा ही क्यों न लगे, रोगी विश्वास के कारण उसे खा लेता है और स्वस्थ हो जाता है। उसी तरह सतगुरु की आज्ञाएं कभी कठिन भी प्रतीत हो सकती हैं, लेकिन अगर हम विश्वास और समर्पण के साथ उनका पालन करें तो धीरे धीरे आत्मा स्वस्थ होकर शांति का अनुभव करती है। शब्द भी कहता है, गुरु की आज्ञा में जो रहे वही सच्चा भक्त कहाए, मन का तोड़ मिट जाए उसका, प्रभु चरणों में समाए। इसका भाव यह है कि जो शिष्य सच्चे दिल से सतगुरु की आज्ञा मानता है उसका मन धीरे धीरे काबू में आ जाता है, उसकी आत्मा प्रभु के चरणों में टिकने लगती है। बाबा जी एक बार समझा रहे थे कि मन की चालाकी इतनी गहरी है कि यह हमें छोटी छोटी बातों में भी सतगुरु की आज्ञा से हटा। अगर सतगुरु कहते हैं कि रोजाना सुमिरन और भजन करो तो मन कहता है आज बहुत थकान है, कल करेंगे। अगर सतगुरु कहते हैं कि बुराई से दूर रहो तो मन कहता है थोड़ा सा करने में क्या हर्ज है। यही छोटी छोटी अवज्ञाएं धीरे धीरे हमें दूर ले जाती हैं। इसलिए शिष्य को हर हाल में आज्ञा का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। एक पुरानी घटना आती है कि एक शिष्य हर रोज सुबह जल्दी उठकर भजन सुमिरन करता था। एक दिन बहुत तेज ठंड थी और उसे नींद आ रही थी। मन ने कहा आज मत उठो, कल से फिर शुरू कर देना। लेकिन उसे सतगुरु की आज्ञा याद आ गई कि भक्ति में आलस्य नहीं करना चाहिए। उसने हिम्मत जुटाई और ठंड में उठकर ध्यान लगाया। उस दिन उसे इतना आनंद और शांति मिली कि उसके मन की जड़ें ढीली हो गईं। उसने समझ लिया कि सतगुरु की आज्ञा का पालन करने में ही वास्तविक सुख है, चाहे शुरुआत में कठिनाई क्यों न लगे। सतगुरु की आज्ञा शिष्य के लिए परीक्षा भी है। यह देखना होता है कि शिष्य केवल मुंह से भक्ति करता है या वास्तव में सतगुरु की बातों पर चलता है। सच्चा शिष्य वही है जो किसी भी परिस्थिति में गुरु का आदेश न तोड़े। अगर गुरु कह दें कि यह मार्ग तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा तो शिष्य को बिना किसी संदेह के उस पर चलना चाहिए। मन बीच में प्रश्न जरूर करेगा, लेकिन भक्ति प्रश्नों को छोड़कर विश्वास में जीने का नाम है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है तो तुरंत फल नहीं मिलता, उसे धूप, बरसात और मेहनत करनी पड़ती है। अगर वह अधीर हो जाए और कहे कि बीज बोने के बाद तुरंत फसल क्यों नहीं आई तो वह गलत होगा। इसी प्रकार सतगुरु की आज्ञा का पालन करते हुए हमें धैर्य रखना चाहिए। समय के साथ भक्ति का फल अपने आप मिलेगा। सतगुरु की आज्ञा में रहना आत्मा को अनुशासन देता है, ये जीवन को सहज बनाता है। जो शिष्य आज्ञा मानते हैं उनका जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है। उनके चेहरे पर संतोष और आंखों में शांति झलकती है। वे संसार के उतार चढ़ाव में भी स्थिर रहते हैं। ये सब सतगुरु की आज्ञा मानने का है फल। सतगुरु की आज्ञा मानना केवल साधना तक सीमित नहीं है, ये हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी झलकना चाहिए। भक्ति केवल कमरे में बैठकर सुमिरन करने का नाम नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का ढंग है। जब सतगुरु हमें कहते हैं कि ईमानदारी से जीवन बिताओ तो यह भी आज्ञा का पालन है। जब सतगुरु कहते हैं कि किसी को दुख मत दो तो यही भक्ति है। भजन सुमिरन के साथ साथ सेवा, प्रेम, दया और सत्यता में चलना भी सतगुरु की आज्ञा का ही हिस्सा है। अगर कोई शिष्य केवल ध्यान तो करता है लेकिन व्यवहार में झूठ, कपट और क्रोध छोड़ नहीं पाता तो वह पूरी तरह आज्ञा में नहीं है। सतगुरु की आज्ञा आत्मा को संसार के बंधनों से मुक्त करने का साधन है। यह आज्ञा ही किसी को बांधने के लिए नहीं, बल्कि हमें मन और माया की कैद से आजाद करने के लिए है। जैसे कोई माता अपने छोटे बच्चे को आग से दूर रखती है
तो बच्चा सोचता है कि माँ मुझे रोक रही है, लेकिन असल में वह उसे जलने से बचा रही होती है। उसी प्रकार सतगुरु हमें कुछ कर्मों से रोकते हैं तो केवल इसलिए कि वे हमें आत्मिक हानि पहुंचाते हैं। शब्द में भी यही आया है, गुरु आज्ञा बिन को न चले चाले सो पछताए। गुरु के चरणों में जो रहे वही सुख सच्चा पाए। इसका भाव है कि जो शिष्य गुरु की आज्ञा छोड़कर अपनी मनमर्जी करता है वह अंत में पछताता है, लेकिन जो हर हालत में गुरु के चरणों में टिके रहते हैं वही जीवन का असली सुख पाते हैं। बाबा जी समझाते हैं कि सतगुरु हमसे कोई बलिदान नहीं मांगते, केवल इतना चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगी को शुद्ध बना लें। उनका कहना है कि अगर हम नशे छोड़ दें, झूठ छोड़ दें, बुराई छोड़ दें और अपने समय का कुछ भाग सुमिरन भजन को दें, तो हम अपने जीवन में एक नई रोशनी का अनुभव करेंगे। ये सब करना कठिन नहीं है अगर शिष्य का प्रेम और विश्वास गहरा हो। कठिनाई तभी आती है जब मन की इच्छाएं हावी हो जाती हैं। एक समय की बात है, एक साधक हर काम अपने हिसाब से करता था। वह कहता था भक्ति भी करूंगा पर अपनी सुविधा से, जब मन करेगा तब सुमिरन करूंगा, जब समय मिलेगा तब सेवा करूंगा। धीरे धीरे उसका मन पूरी तरह संसार की ओर खिंच गया। एक दिन वह सतगुरु के पास पहुंचा और बोला, महाराज मुझे शांति नहीं मिल रही। सतगुरु ने शांत स्वर में कहा, बेटा तुमने आज तक मेरी आज्ञा को पूरी तरह माना ही नहीं। जब तक तुम अपनी इच्छा नहीं छोड़ोगे और मेरी बात पर नहीं चलोगे तब तक तुम्हें शांति कैसे मिलेगी। भक्ति अपनी इच्छा छोड़ने का नाम है। यह सुनकर साधक की आंखें भर आई। उसने समझ लिया कि असली गलती उसकी यही थी कि वह अपनी मर्जी पर चलता रहा। उस दिन से उसने दृढ़ निश्चय किया कि हर हाल में गुरु की आज्ञा माननी है। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया और वही साधक संतोष और प्रेम से भर गया। सतगुरु की आज्ञा शिष्य की परीक्षा भी लेती है। जब परिस्थिति अनुकूल होती है तो सब पालन कर लेते हैं, लेकिन कठिन समय में ही असली परीक्षा होती है। अगर बीमारी, आर्थिक संकट या अपमान जैसी स्थितियों में भी शिष्य आज्ञा पर चलता है तो यह सच्ची भक्ति है। अगर वह केवल सुख के समय ही सतगुरु का पालन करे और दुख के समय भूल जाए तो उसका समर्पण अधूरा है। भक्ति वही है जो हर परिस्थिति में अडिग रहे। सतगुरु की आज्ञा में चलना हमें धीरे धीरे मन के बंधन से निकाल देता है। जब मन बार बार हमें खींचता है तब शिष्य को केवल इतना स्मरण करना चाहिए कि मेरे गुरु ने यह कहा है तो यही मेरे लिए सबसे अच्छा है। इस भाव से जीने वाला इंसान संसार की लहरों में भी डूबता नहीं। सतगुरु की आज्ञा का पालन करना केवल आत्मिक उत्थान के लिए ही नहीं बल्कि सांसारिक जीवन को भी सुगम बना देता है। जब शिष्य आज्ञा में जीना सीख लेता है तो उसका मन शांत हो जाता है। मन के शांत होने से घर परिवार में भी प्रेम और सामंजस्य आ जाता है। सतगुरु हमें यह नहीं सिखाते कि संसार छोड़ दो, बल्कि ये सिखाते हैं कि संसार में रहते हुए भी मन को प्रभु की ओर लगाओ। आज्ञा पालन करने से धीरे धीरे शिष्य का दृष्टिकोण बदल जाता है। वह पहले जिन बातों में क्रोध करता था अब उनमें धैर्य रखता है। पहले जहां उसे लोभ था अब वहां संतोष है। ये सब सतगुरु की आज्ञा से जीवन में उतरता है। सतगुरु की आज्ञा मानना एक साधक को आत्मविश्वास भी देता है। जब उसे यह अनुभव होता है कि मैं गुरु की छत्रछाया में हूं और उनकी कृपा मेरे साथ है, तो वह किसी भी कठिनाई से घबराता नहीं। जैसे कोई बच्चा अंधेरी जगह में अकेला डरता है, लेकिन अगर उसके साथ उसका पिता हो तो उसे कोई भय नहीं रहता। इसी तरह शिष्य अगर सतगुरु की आज्ञा का पालन करता है तो हर हाल में उसे विश्वास रहता है कि मेरा गुरु मेरे साथ है। यह विश्वास ही आत्मा की सबसे बड़ी ताकत है। शब्द में भी यही कहा गया है, गुरु बिन गति नाही कोई, गुरु आज्ञा सुखदाई, गुरु शरण जो जन रहे उसकी नैया पार लगाई। अर्थ यह है कि गुरु के बिना आत्मा को गति नहीं मिलती। गुरु की आज्ञा ही वास्तविक सुखदाई है। जो शिष्य गुरु की शरण में रहकर आज्ञा का पालन करता है उसकी जीवन नैया पार हो जाती है। बाबा जी अक्सर कहते हैं कि गुरु की आज्ञा में रहना शिष्य का सबसे बड़ा सौभाग्य है। संसार में लोग अपने अपने मन के अनुसार जीते हैं और अंत में पछताते हैं, लेकिन जिसे सतगुरु की आज्ञा मानने की समझ आ गई उसने असली धन पा लिया। उसका जीवन व्यर्थ नहीं जाता। एक पुराना प्रसंग आता है कि एक शिष्य ने अपने सतगुरु से पूछा, महाराज मुझे बार बार मन खींचता है, मैं क्या करूं? सतगुरु ने कहा, बेटा मन की सुनना बंद कर दो और गुरु की सुनना शुरू कर दो। मन तुम्हें संसार में ले जाएगा और गुरु तुम्हें परमात्मा तक पहुंचा देगा। तुम चुन लो कि तुम्हें किसकी सुननी है। यह वचन सुनकर शिष्य का जीवन ही बदल गया। उसने दृढ़ निश्चय किया कि अब हर हाल में केवल गुरु की आज्ञा का पालन करना है। धीरे धीरे उसका मन काबू में आने लगा और उसकी आत्मा भीतर शांति का अनुभव करने लगी।
सच्चा शिष्य वही है जो सतगुरु की आज्ञा को अपना जीवन बना ले। अगर गुरु कहें कि रोजाना 2 घंटे ध्यान करो, तो चाहे कितनी भी व्यस्तता क्यों ना हो, वह समय निकाल कर ध्यान करेगा। अगर गुरु कहें कि झूठ मत बोलो, तो चाहे कितना भी घाटा क्यों ना हो, वह सत्य ही बोलेगा। अगर गुरु कहें कि सेवा करो, तो वह बिना दिखावे के सेवा करेगा। यही असली भक्ति है। भक्ति केवल भावुकता नहीं, बल्कि सतगुरु की आज्ञा पर जीने का नाम है। सतगुरु की आज्ञा शिष्य को धीरे धीरे भीतर से बदल देती है। ये परिवर्तन इतना गहरा होता है कि दूसरों को भी दिखने लगता है। जैसे लोहे को आग में बार बार डालने से वह लाल हो जाता है और उसकी कठोरता मिट जाती है, वैसे ही शिष्य का मन गुरु की आज्ञा मानते 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 नर्म और पवित्र हो जाता है। उसकी वाणी मधुर हो जाती है, उसके स्वभाव में नम्रता आ जाती है और उसके जीवन से प्रेम की सुगंध फैलने लगती है। सतगुरु की आज्ञा में रहना केवल शिष्य की आत्मा को ही ऊपर नहीं उठाता, बल्कि उसकी पूरी जीवन धारा को बदल देता है। जब कोई इंसान गुरु के वचनों पर चलता है, तो धीरे धीरे उसकी आदतें, उसका स्वभाव और उसके विचार पवित्र होने लगते हैं। वही इंसान जो पहले क्रोधी स्वभाव का था, अब नम्र और शांत हो जाता है। जो पहले अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचा देता था, अब सेवा और दया का भाव उसमें आने लगता है। ये सब किसी किताब पढ़ने से नहीं आता, बल्कि सतगुरु की आज्ञा पर चलने से आता है। सतगुरु हमें किसी नियम या आदेश से दबाते नहीं, बल्कि प्रेम से समझाते हैं कि यह सब आत्मा की भलाई के लिए है। लेकिन मन की प्रवृत्ति यही है कि वह हमेशा उल्टा चलता है। मन चाहता है कि हम उसकी बात सुने, और सतगुरु चाहते हैं कि हम आत्मा को मुक्त करने के लिए उनकी आज्ञा माने। यही असली युद्ध है, मन और गुरु की आज्ञा के बीच। जो शिष्य गुरु की आज्ञा में स्थिर रहता है, वही इस युद्ध में जीतता है। शब्द में भी आया है, गुरु आज्ञा जो मान ले सो जन मुक्त कहा है। गुरु चरणों का जो दास है, वही भवसागर तर जाए। बाबा जी अक्सर कहते हैं कि गुरु की आज्ञा मानना ही असली सरेंडर है। सरेंडर का मतलब यह नहीं कि हम केवल कहें कि मैं समर्पित हूं। असली सरेंडर तब है जब हम अपनी इच्छा छोड़ दें और हर काम गुरु की आज्ञा के अनुसार करें। एक घटना याद आती है। एक बार एक साधक के जीवन में बड़ी कठिनाई आ गई। उसका व्यापार बंद हो गया और परिवार परेशान होने लगा। उसके मित्रों ने कहा कि अगर वह थोड़ा झूठा हिसाब किताब दिखा दे, तो समस्या हल हो जाएगी। उसका मन भी डगमगाया, लेकिन उसे सतगुरु की आज्ञा याद आई कि झूठ मत बोलो। उसने मन को समझाया और कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं गुरु की आज्ञा नहीं तोड़ूंगा। उसने सच्चाई को थामा और कठिनाइयों का सामना किया। कुछ समय बाद धीरे धीरे उसके हालात सुधर गए और व्यापार फिर से चल निकला। तब उसने अनुभव किया कि अगर उसने झूठ बोलकर गुरु की आज्ञा तोड़ी होती, तो शायद थोड़े समय का लाभ होता, पर आत्मा भारी बोझ में दब जाती। उसने समझ लिया कि असली जीत गुरु की आज्ञा मानने में ही है। सच्चे सतगुरु कभी शिष्य की परख भी लेते हैं। वे देखना चाहते हैं कि शिष्य केवल सुख में उनकी बात मानता है या दुख में भी। जब जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आती है और शिष्य तब भी गुरु की आज्ञा नहीं छोड़ता, तो सतगुरु की कृपा उस पर और बढ़ जाती है। यही परख आत्मा को और मजबूत बना देती है। भक्ति केवल पूजा, भजन या सेवा नहीं है। भक्ति तो वही है जब शिष्य अपने जीवन के हर कदम पर यह सोचकर चलता है कि क्या मेरा यह कार्य सद्गुरु की आज्ञा के अनुसार है या नहीं। अगर हाँ, तो वह कार्य सही है। अगर नहीं, तो चाहे वह कार्य संसार में कितना भी अच्छा क्यों ना लगे, शिष्य उसे छोड़ देता है। यही असली समर्पण है। गुरु की आज्ञा में रहना ही सच्ची भक्ति है। भक्ति का असली अर्थ यही है कि हम अपना पूरा जीवन सतगुरु की रजा और आज्ञा के अनुसार जीना सीख लें। इंसान अपने मन की चालाकियों, इच्छाओं और वासनाओं में उलझकर भक्ति के मार्ग से भटक जाता है। लेकिन सतगुरु हमें बार बार यही समझाते हैं कि भक्ति कोई दिखावे का काम नहीं, न ही केवल शब्दों में करने का अभ्यास है, बल्कि यह जीवन जीने की वह शैली है जिसमें हर क्षण मनुष्य अपने विचारों, वचनों और कर्मों को सतगुरु की आज्ञा के अनुरूप ढाल लेता है। जब शिष्य यह ठान लेता है कि अब उसकी सांस सांस में केवल नाम का स्मरण रहेगा और हर कर्म सतगुरु की आज्ञा से होगा, तभी भक्ति का रस भीतर उतरता है। भक्ति का स्वाद केवल वही जान सकता है जिसने अपने जीवन को सतगुरु के चरणों में समर्पित कर दिया हो। सतगुरु की आज्ञा में रहना एक कठिन साधना, क्योंकि मन हमेशा हमें अपनी ओर खींचता है। मन चाहता है कि हम वही करें जो उसकी तृष्णाएं और इच्छाएं चाहती हैं, लेकिन सतगुरु की आज्ञा हमें संयम, धैर्य, करुणा और समर्पण सिखाती है। मन के पीछे चलना संसार की ओर ले जाता है और सतगुरु की आज्ञा में चलना परमात्मा की ओर,
इसलिए संत महात्मा बार बार हमें यही समझाते हैं कि अगर इस जीवन को सफल बनाना है तो मन के बहकावे से बचकर सतगुरु की रजा में जीना सीखो। यहाँ तक कहा गया है कि मन की चाल से हटना ही परमात्मा तक जाने का रास्ता है। हमारी सबसे बड़ी दुश्मन यही मन है। ये हमें बार बार समझाता है कि ये करो, ये मत करो, ये सही है, वह गलत है। लेकिन सतगुरु की आज्ञा हमेशा मन के विपरीत होती है, क्योंकि सतगुरु आत्मा की भाषा जानते हैं और मन केवल माया की। सतगुरु की आज्ञा का पालन करने का अर्थ है कि हम नाम का सुमिरन करें, सेवा करें, सच्चाई और प्रेम का जीवन जिएं और अपने अंदर विनम्रता पैदा करें। सतगुरु कभी हमें कठिन मार्ग नहीं बताते। वे केवल इतना कहते हैं कि जो समय तुम्हें मिला है उसका सदुपयोग करो। सुबह जल्दी उठकर सुमिरन और ध्यान करो। मन हमें यही सब करने से रोकता है। मन कहता है कि आज तो बहुत थक गए हो, ध्यान कल कर लेना, सेवा करने से क्या मिलेगा और ये सत्संग सुनने से क्या फायदा। लेकिन शिष्य अगर गुरु की आज्ञा पर अडिग हो जाता है तो धीरे धीरे यह मन शांत हो जाता है। बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि भक्ति का अर्थ केवल सतगुरु के शब्दों को सुनना नहीं है, बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतारना है। एक बार एक सेवादार ने बाबा जी से पूछा कि सतगुरु जी, भक्ति का असली अर्थ क्या है? बाबा जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, भक्ति का अर्थ है अपनी इच्छाओं को छोड़कर सतगुरु की इच्छा को मान लेना। जब तक अपनी इच्छा चलाते रहोगे तब तक दुख ही मिलेगा, और जब सतगुरु की इच्छा को अपनी इच्छा बना लोगे तब सुख का स्रोत अपने आप भीतर फूट पड़ेगा। भक्ति का मर्म यही है कि शिष्य अपने मन की पकड़ ढीली करके सतगुरु के आदेश को पकड़े। यह संसार अस्थाई है, यहाँ की कोई भी चीज हमारी नहीं है, सब कुछ हमें छोड़कर जाना है। केवल नाम और सतगुरु की आज्ञा ही हमारी आत्मा का सहारा बनेगी। इसलिए कबीर साहिब ने भी कहा है, सतगुरु की आज्ञा जो माने वही सच्चा वीर, बाकी सब तो मन के माया जिनका न कोई नीर। ये जीवन केवल आज्ञा पालन का अभ्यास है। जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर चलता है, वैसे ही शिष्य को सतगुरु की उंगली पकड़कर चलना चाहिए। जब बच्चा पिता की उंगली छोड़ देता है तो वह गिर पड़ता है, चोट खाता है, लेकिन जब तक वह पिता की उंगली पकड़े रहता है तब तक सुरक्षित रहता है। यही दशा हमारी है। जब तक हम सतगुरु की आज्ञा में रहेंगे तब तक जीवन सुरक्षित है, लेकिन जैसे ही हमने आज्ञा तोड़ी वैसे ही मन हमें गिरा देता है। सतगुरु हमें केवल यही सिखाते हैं कि जीवन में सच्चाई और प्रेम को अपनाओ, झूठ, छल, कपट, लोभ, वासना और क्रोध से बचो। लेकिन मन इन्हीं में उलझना चाहता है। इसलिए शिष्य को हर रोज अपने आप से यह पूछना चाहिए कि क्या मैं आज गुरु की आज्ञा के अनुसार जी रहा हूं? अगर उत्तर हाँ है तो समझो कि आत्मा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। अगर नहीं तो तुरंत सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए। एक पुराना प्रसंग है, एक शिष्य हर रोज सदगुरु के पास जाता और कहता, मालिक, मैं आपकी आज्ञा में रहना चाहता हूं, लेकिन मन बहुत परेशान करता है। सदगुरु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, परेशान होना ही यह साबित करता है कि तू अभी सही मार्ग पर है। मन कभी चैन से नहीं बैठने देगा, लेकिन अगर तू लगातार मेरी आज्ञा का पालन करता रहेगा तो एक दिन यह मन भी हार मान जाएगा। यह सुनकर शिष्य की आंखों में आंसू आ गए और उसने प्रण किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब वह सतगुरु की आज्ञा से कभी नहीं हटेगा। गुरु की आज्ञा में रहना ही सच्चा सत्संग है, सच्ची सेवा है, सच्चा ध्यान है और सच्ची भक्ति है। अगर आज्ञा में रहना सीख लिया तो बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। गुरु की आज्ञा में रहना ही सच्ची भक्ति है। आज्ञा का पालन केवल बाहरी नियमों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्मा की गहराई तक उतरता है। इंसान की सोच, उसके विचार और उसकी जीवन शैली तभी शुद्ध हो सकती है जब वह सतगुरु की आज्ञा में ढल जाए। भक्ति का आधार प्रेम है, लेकिन उस प्रेम को स्थिर और मजबूत बनाने वाली चीज है आज्ञाकारिता। प्रेम अगर बिना आज्ञा के हो तो वह केवल भावनात्मक लगाव बनकर रह जाता है, लेकिन प्रेम जब आज्ञा के साथ जुड़ता है तो वह सच्ची भक्ति बन जाता है। संत महात्मा समझाते हैं कि सतगुरु की आज्ञा से ही शिष्य को जीवन का मार्ग मिलता है। शिष्य अगर अपनी बुद्धि और मन की राय से जीवन चलाना चाहेगा तो कभी सच्चा सुख नहीं पा सकेगा। मन और बुद्धि सीमित हैं, लेकिन सतगुरु की आज्ञा अनंत सत्य से जुड़ी होती है। इसलिए सतगुरु जो भी कहते हैं उसमें आत्मा की भलाई छिपी होती है। भले ही कभी हमें लगे कि यह आज्ञा कठिन है या हमारी इच्छा के विपरीत है, लेकिन अगर हम धैर्य और विश्वास के साथ उस पर चलें तो धीरे धीरे उसका फल हमें भीतर दिखाई देने लगता है। शब्द आता है, गुरु की आज्ञा मान ले, मन की मत न धारे, जीवन तेरे सफल हो, दुख न पास में विचारे। ये शब्द हमें यही सिखाता है कि जब तक हम मन की राय पर चलते हैं, दुख पीछा नहीं छोड़ते।
लेकिन जब हम गुरु की आज्ञा मान लेते हैं तो जीवन अपने आप सरल और सुंदर हो जाता है। बाबा जी एक बार सत्संग में समझा रहे थे कि शिष्य को आज्ञा पालन क्यों करना चाहिए। उन्होंने कहा, देखो, अगर डॉक्टर तुम्हें दवा देता है और तुम अपनी इच्छा से उसे न खाओ तो बीमारी कैसे ठीक होगी। डॉक्टर को हम इसलिए मानते हैं क्योंकि वह बीमारी का इलाज जानता है। उसी तरह सतगुरु हमारी आत्मा का इलाज जानते हैं। अगर हम उनकी आज्ञा मानेंगे नहीं तो आत्मा का रोग कैसे मिटेगा। यह समझाने का कितना सरल और स्पष्ट तरीका है। शिष्य का काम केवल इतना है कि वह विश्वास और समर्पण के साथ गुरु की आज्ञा पर अमल करे। लेकिन मन बीच में आकर कहता है कि यह क्यों करना चाहिए, इससे क्या मिलेगा, और मेरी सोच ही सही है। यही मन का धोखा है। अगर हम बार बार मन की सुनते रहेंगे तो कभी भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सतगुरु की आज्ञा में रहना हमें भीतर से इतना बदल देता है कि धीरे धीरे हमारा जीवन एक नई दिशा पकड़ लेता है। झूठ की जगह सत्य आ जाता है, नफरत की जगह प्रेम आ जाता है और बेचैनी की जगह शांति आ जाती है। जब इंसान आज्ञा पालन करता है तो उसका स्वभाव भी बदल जाता है। लोग उसके भीतर की रूहानी खामोशी और नूर को महसूस करने लगते हैं। एक लंबा प्रसंग सुनने को मिलता है एक पुराने महापुरुष का। एक शिष्य सद्गुरु की आज्ञा मानने में बहुत ढीला था। जब मन करता तो सत्संग में चला जाता, जब मन करता तो ध्यान कर लेता, और जब मन करता तो सेवा भी छोड़ देता। एक दिन सद्गुरु ने उसे बुलाकर पूछा, बेटा, तू ऐसे कब तक चलेगा? तेरी आत्मा तो प्यास से तड़प रही है, तू क्यों मन के बहकावे में आता है? शिष्य ने विनम्र होकर कहा, मालिक, मन बहुत ताकतवर है। मैं आज्ञा मानना चाहता हूं लेकिन टिक नहीं पाता। तब सतगुरु ने कहा, अगर तुझे मन पर जीत पानी है तो पहले छोटी छोटी आज्ञाओं पर चलना शुरू कर। सुबह उठने की आज्ञा है, उसे मान। भोजन में संयम की आज्ञा है, उसे मान। धीरे धीरे तेरा मन इतना कमजोर हो जाएगा कि फिर बड़ी आज्ञाओं का पालन भी सहज लगेगा। शिष्य ने वही किया और कुछ वर्षों बाद वह इतना बदल गया कि लोग उसके जीवन से प्रेरणा लेने लगे। इससे यह समझ आता है कि सतगुरु की आज्ञा का पालन धीरे धीरे होता है। पहले छोटी बातें अपनाओ, फिर बड़ी बातें अपने आप आ जाएंगी। भक्ति कोई एक दिन का काम नहीं है, यह जीवन भर का अभ्यास है। भक्ति का अर्थ केवल सेवा करना नहीं है, बल्कि हर हाल में गुरु की रजा को स्वीकार करना है। जब जीवन में सुख आता है तो हम कहते हैं कि यह सद्गुरु की कृपा है, लेकिन जब दुख आता है तो हम शिकायत करने लगते हैं। असली शिष्य वही है जो सुख और दुख दोनों को सद्गुरु की आज्ञा मानकर स्वीकार करता है। बाबा जी समझाते हैं कि अगर हम ये मान ले कि जो कुछ भी हो रहा है वह मालिक की मर्जी से है तो जीवन कितना आसान हो जाएगा। लेकिन मन को यह मानना कठिन लगता है। इसलिए भक्ति का अभ्यास यही है कि हर परिस्थिति को गुरु की आज्ञा समझकर स्वीकार करो। शब्द आता है, जो कुछ भी हो रहा है सब गुरु की रजा, शिकवा न कर मन में, सब है उसकी दवा। ये शब्द हमें यह समझाता है कि गुरु की रजा में ही हमारी भलाई छिपी है। चाहे परिस्थितियां कठिन क्यों ना हो, हमें विश्वास रखना चाहिए कि सतगुरु वही करेंगे जो हमारी आत्मा के लिए श्रेष्ठ है। इंसान अपने जीवन में चाहे कितनी भी पूजा पाठ जब तक कर ले, लेकिन जब तक वह सतगुरु की आज्ञा में नहीं रहता तब तक आत्मा के भीतर शांति का अनुभव नहीं कर सकता। आज्ञा का पालन ही सच्ची साधना है। जब हम सतगुरु के आदेश के अनुसार नाम का सुमिरन करते हैं, सेवा करते हैं और जीवन को सच्चाई और प्रेम से जीते हैं, तभी आत्मा का मार्ग खुलता है। शब्द आता है, सतगुरु बिन जीवन अधूरा, मन भटकता रहे जहां, आज्ञा मान चलो राही, तब मिलेगा सुख यहाँ। संत महात्मा कहते हैं कि आज्ञा पालन केवल कठिन परिस्थितियों में ही नहीं बल्कि हर छोटे बड़े काम में होना चाहिए। जब शिष्य का मन सतगुरु की आज्ञा में ढल जाता है तब जीवन के सभी कर्म सहज और सरल हो जाते हैं। सतगुरु हमें कभी गलत राह पर नहीं ले जाते, वे हमें वही बताते हैं जो हमारी आत्मा के कल्याण के लिए सबसे श्रेष्ठ होता है। बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि भक्ति केवल शब्दों की नहीं बल्कि कर्मों की होती है। अगर हम सत्संग सुनकर बाहर आकर वही झूठ, छल और कपट करने लगें तो सत्संग का कोई लाभ नहीं। असली सत्संग वही है जब शिष्य अपने जीवन को सद्गुरु की आज्ञा में ढाल ले। एक शिष्य ने बाबा जी से पूछा, मालिक, भक्ति का सबसे आसान रास्ता क्या है? बाबा जी ने कहा, आज्ञा पालन सबसे आसान और सबसे कठिन है। आसान इसलिए कि इसमें कोई तर्क वितर्क नहीं करना, बस जो कहा जाए वही करना है। कठिन इसलिए कि मन बीच में आकर अपनी राय देने लगता है। अगर मन को छोड़कर केवल आज्ञा मान ली तो समझो मंजिल तक पहुंच गए। भक्ति का असली स्वाद तभी आता है जब शिष्य हर परिस्थिति में सतगुरु की रजा मान ले, चाहे सुख हो या दुख, चाहे लाभ हो या हानि।
शिष्य को यही समझना चाहिए कि यह सब सतगुरु की कृपा है, यही सच्चा समर्पण है। शब्द आता है, जो कुछ भी सतगुरु कहें वही मेरे लिए भला, उनकी आज्ञा से बढ़कर ना और कोई सहारा मिला। एक पुराना प्रसंग मिलता है। एक शिष्य अपने गांव में खेती करता था। वह हर साल सतगुरु की आज्ञा से बीज बोता, सेवा करता और नाम का सुमिरन करता। कई साल उसकी फसल खराब हुई, गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन उसने सतगुरु की आज्ञा का पालन कभी नहीं छोड़ा। कुछ साल बाद उसकी जमीन पर इतनी उपज हुई कि पूरा गांव देखकर हैरान रह गया। उस शिष्य ने विनम्र होकर कहा, यह मेरी मेहनत का नहीं, केवल सतगुरु की आज्ञा मानने का फल है। इसी प्रकार जब हम जीवन में आज्ञा का पालन करते हैं तो भले ही तुरंत परिणाम न दिखें, लेकिन धीरे धीरे आत्मा भीतर से मजबूत होने लगती है, मन की शक्ति घटने लगती है और प्रेम का नूर भीतर भरने लगता है। यही सच्ची भक्ति है। बाबा जी एक जगह समझा रहे थे कि शिष्य को यह चिंता नहीं करनी चाहिए कि वह मंजिल तक पहुंचेगा या नहीं। उसकी केवल एक चिंता होनी चाहिए कि मैं हर दिन सतगुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूं या नहीं। मंजिल तक पहुंचाना सतगुरु का काम है। जीवन का सार यही है कि हम अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को छोड़कर सतगुरु की इच्छा को अपनाएं। अगर हम ये सीख गए तो यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। मनुष्य को सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, लेकिन जब शिष्य यह मान लेता है कि सतगुरु की आज्ञा ही उसकी सबसे बड़ी इच्छा है, तो फिर उसके जीवन में कोई दुख शेष नहीं रहता। शब्द आता है, गुरु की आज्ञा में रहे वही धन्य जीवन पाए। मन की रस्सी तोड़कर आत्मा प्रभु से मिल जाए। अंत में एक भावनात्मक प्रसंग। एक बुजुर्ग शिष्य अपने अंतिम समय में अस्पताल में थे। परिवार वाले रो रहे थे, लेकिन शिष्य मुस्कुराकर बोले, तुम क्यों रो रहे हो? मुझे सतगुरु की आज्ञा में जीने का अवसर मिला और अब सतगुरु की आज्ञा है कि मैं इस शरीर को छोड़ दूं। जिसने जीवन भर आज्ञा पालन किया उसका अंत भी शांति और आनंद से हुआ। बाबा जी की शिक्षा भी यही है कि भक्ति का सार आज्ञाकारिता है, बाकी सब कुछ उसके बाद अपने आप आ जाता है। अगर आज्ञा पालन कर लिया तो भक्ति अपने आप पूर्ण हो गई। इस सत्संग को सुनने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह आध्यात्मिक अनुभव अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।